हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की सिर्फ ये एक वीडियो देखने से आपके रीडिंग में काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और सिर्फ चुटकियों में जो है आप रीडिंग के ब्लैंक्स वो इजीली सोल्व कर पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रामर के शॉर्टकट रूल्स और प्रेपोजिशन क्या होती हैं, उनका यूजेस कहाँ कहाँ पे है, और उसके साथ साथ जो भी हमारे कनेक्टर्स हैं आल्दो, हाउएवर, मोरओवर, इंस्टीड, जितने भी ये कनेक्टर्स हैं उनका मीनिंग क्या है और कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वो सारे के सारे आज हम जानेंगे शॉर्टकट तरीके से। क्योंकि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है रीडिंग में वो है हमारे पास ब्लैंक्स और उसके साथ साथ जो है हमारे पास रीऑर्डर पैराग्राफ। पूरी रीडिंग में दो ही पार्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक्स और रीऑर्डर पैराग्राफ। और ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ सेकंड्स में बता सकते हैं कि राइट आंसर ये आएगा या फिर ये रीऑर्डर पैराग्राफ ऐसे सोल्व होगा। हर एक चीज़ को आज हम पूरा डीप में जानेंगे, सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो इन ब्लैंक्स को सोल्व करने का सोल्यूशन अभी क्या है? सोल्यूशन हमारे पास है कि हम ग्रामर को सीखेंगे, कनेक्टर्स को जानेंगे कि कनेक्टर्स क्या है और कहाँ पे उनका यूज़ करना है, और जो प्रेपोजिशन है उनका कहाँ पे हमें यूज़ करना होता है। सबसे पहला पार्ट हमारा ग्रामर का, जो रूल नंबर हमारा 1 रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? बी वर्ब्स। बी वर्ब्स अभी क्या होते हैं? जैसे कि इज़, एम, आर, वोज, वर। और इनके बाद क्या आता है? इनके बाद हमारे पास आता है नाउन, हमारे पास आ सकता है एडजेक्टिव, हमारे पास आ सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, और हमारे पास आ सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो कि हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब ये सब आपके ऊपर से जा रहा होगा कि पता नहीं इसके बाद क्या आएगा, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। एक प्रॉपर शॉर्टकट वे नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाउन क्या होता है। चाहे आपने पढ़ाई से टच काफ़ी टाइम हो गया वो आपका छूटे हुए, बट फिर भी ये वीडियो देखने से आपको सारे के जो सारे टॉपिक्स हैं ग्रामर के वो A to Z क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास नाउन की, नाउन क्या होता है अभी डेफिनेशन देखते हैं नाउन की कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। नाउन क्या हो सकता है? जो हमें नेम के बारे में बताए। किसी पर्सन का नेम हो सकता है, वो कोई प्लेस हो सकता है, या फिर वो कोई एक चीज़ हो सकती है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है, या फिर कोई क्वालिटी हो सकती है। कोई भी चीज़ है वो नाउन है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाई वो भी क्या है? नाउन है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है वो भी क्या है? नाउन है। कि कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर विचार या फिर गुण का नाम वो क्या कहलाता है? वो नाउन कहलाता है। अब इसका शॉर्टकट वे क्या रहेगा नाउन का? सबसे पहले कि हाउ टू आइडेंटिफाई, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। ये कुछ सफिक्स हैं आपके सामने जिससे कि आप देख के ही बता सकते हो दूर से कि ये जो है हमारे पास अभी नाउन है। अगर आपके वर्ड जो है वो प्लूरल है, जैसे आपने लिखा डॉग्स, आपने लिखा कैट्स, वो क्या है? नाउन है। अभी आपके वर्ड के पीछे है मेंट, जैसे कि डेवलपमेंट। आपके वर्ड के पीछे ION, जैसे कि प्रोडक्शन, फंक्शन, कंट्रीब्यूशन। आपके वर्ड के पीछे ITY, जैसे कि डिग्निटी, रिलेशनशिप, इम्पोर्टेंस, इन्हेंस, डिफरेंस, मैग्नेटिज्म, फ्रीडम, या फिर इम्पोर्टेंसी, फेलियर, ठीक है, या फिर ओल्ड एज, चाइल्डहुड, एटीट्यूड। अगर ये सभी जो सफिक्स हैं आपके वर्ड के पीछे आए हुए हैं तो आप उनसे क्या लगा सकते हो कि ये हमारे पास अभी नाउन है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चलें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अभी ही इज़ ए टीचर। टीचर में पीछे क्या है? ER है, और ER हमने डिस्कस किया हुआ है, यानी कि अब टीचर क्या है? नाउन है। तो जैसे कि हमने पीछे जाना था कि इज एम आर के बाद क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। एडजेक्टिव भी आ सकता है, या फिर ING फॉर्म आ सकती है, या फिर ED फॉर्म आ सकती है। वो कब कब आएगी आगे सारे का सारा आपको क्लियर होता रहेगा। सेकंड नंबर पे है हमारे पास अभी एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसको डीप में एक्सप्लेन करे, वो क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। जैसे कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, कलर आदि बताता है ना, वो होता है हमारे पास एडजेक्टिव के बाद हमारे पास है कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप इसका पता लगा सकते हो। इसके भी कुछ सफिक्स हैं, जैसे कि ING, ISH, ARY, ED, LESS, ENT, ESQUE, एबल, IC, Y, एंड, ILE, INE, IAL, IVE, ISH या फिर ERN, जैसे कंसर्न हो गया। वो सभी जो वर्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं वो कि वो वर्ड्स कौन से हैं? वो है एडजेक्टिव। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सी इज़ हैप्पी। हैप्पी में पीछे क्या आ रहा है? वाई। तो यानी कि वो क्या है अभी? एडजेक्टिव, यानी कि इज एम आर के बाद जो है एडजेक्टिव भी आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास अभी
उसके बाद है हमारे पास वर्ब की वर्ब क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। वर्ब क्या होती है? ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट शो एक्शन, स्टेट और पोजेशन। ये वो शब्द है जो किसी का काम, स्थिति या होना या पास होना दर्शाता है। यानी कि कोई चीज़ अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो उसमें वर्ब का यूज़ होगा। स्टेट, पोजेशन, उन चीज़ों में जो है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? वर्ब। जैसे कि वो भी अभी हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये कुछ सफिक्स हैं उसके, एट, ई एन, आई एफ वाई, आई एस सी, आई जेड डी, एन ई। इसका अगर एग्जाम्पल लेके चलें, एग्जाम्पल हमारे पास हो गया द वर्क इज़ डन। काम क्या है? डन हो गया, यानी कि जो हमारा काम है वो फिनिश हो चुका। तो इसमें क्या है अभी? डन, यानी कि पीछे क्या है? सफिक्स में एन ई, तो आप उससे समझ सकते हो वो क्या है? वर्ब। अगर मैं आपको इसका सिंपल एंड शॉर्टकट वे बताऊं, वर्ब वो चीज़ है जिस, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वर्ड है, अभी आपने लगा लिया डू, तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसके पीछे अगर आप ईडी लगाते हो या फिर आप आईएनजी लगाते हो और वो एक प्रॉपर साउंड दे रहा है, तो वो क्या हो सकता है? वो है हमारे पास अभी वर्ब। जिसके पीछे आप अगर ईडी लगाते हो या आईएनजी लगा रहे हो और बोलने में वो एक प्रॉपर साउंड दे रहा है, जैसे कि डूइंग हो गया, तो वो क्या थी? यानी कि वो थी हमारे पास वर्ब। आगे नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट रूल था वो क्या था हमारे पास कि इज एम आर के बाद क्या आएगा? इज एम आर के बाद अभी क्या आएगा? जो सिंपल शॉर्टकट वे है वो क्या रहेगा? या तो ईडी आएगा या फिर हमारे पास आएगी आईएनजी फॉर्म। कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे कि द वर्क इज़ कंप्लीटेड, वर्क जो है कंप्लीट हो चुका। उसके बाद दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल कि इज एम आर के बाद क्या आएगा? ईडी या फिर आईएनजी। जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या रहेगा कि वॉज वर्ब के बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा अभी? या तो V3 आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, या फिर आईएनजी। इन दोनों में से ही जो है वो एक रहेगा। अगर इसका कोई एग्जाम्पल लेके चलें हम, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? द लेटर्स वर रिटन बाय हर, जो लेटर है वो उसके द्वारा लिखा गया है। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? ये है हमारे पास पैसिव वॉइस। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आया हुआ है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में है, यानी कि फिर से समझना कि ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, तो उस केस में जो है वॉज वर्ब के बाद आईएनजी नहीं आती, उस केस में आती है V3। और अगर सिंपल सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में है, तो उस केस में आएगी आईएनजी। ही वॉज रीडिंग ए बुक, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया अभी हमारे पास ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा वो हमारा है अभी कि हैज़, हैव, हैड के बाद क्या आ सकता है? हैज़, हैव, हैड के बाद ये आएगी V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेकर चलें तो इसका एग्जाम्पल अभी क्या बनेगा? ही हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क। हैज़ के बाद क्या आ गई अभी यहाँ पे? ईडिड फॉर्म। ही हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क। अगर सेम चीज़ प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि दे हैड वर्कड हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट। अब हैड यहाँ पे आ गया, यानी कि इससे पहले क्या था? प्लूरल था, तो क्या आया यहाँ पे? हैड आया था, हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, आएगी ईडी फॉर्म ही, हैज़, हैव, हैड के बाद आएगी ईडी फॉर्म ही। और जो नेक्स्ट हमारा रूल रहेगा फोर्थ नंबर का, वो क्या रहेगा हमारे पास कि अगर आपके पास आ जाता है इट, विच और दैट, तो उनके बाद क्या आएगा? सिंपली क्या आएगा उसके बाद? एस या ई एस। वर्ब के साथ एस या ई एस लगा मिलेगा आपको। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है अभी? इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। इट के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक में हमें क्या मिला है फिर अभी यहाँ पे? एस या ई एस। सिंपली आएगा इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर कोई और एग्जाम्पल देखना है, दैट के बाद वी नीड एन अल्टरनेटिव दैट वर्क्स। हमें कुछ और भी चाहिए जो कि काम करे। वी नीड एन अल्टरनेटिव दैट वर्क्स। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट रूल रहेगा वो है, अगर आपको ब्लैंक आ जाता है फॉर या वाइल के बाद, तो आप क्या लगाओगे? सिंपली वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। फॉर के बाद भी आईएनजी फॉर्म और वाइल के बाद भी आईएनजी फॉर्म। ये सारे के सारे जो रूल्स हैं आपको वो नोटबुक में नोट कर लेने हैं। और डेली जो है अगर आप सुबह शाम इसको एक बार देख लेते हो तो आपको जो है सारे के सारे मेमोराइज हो जाएंगे कि फॉर के बाद आईएनजी आएगी, वाइल के बाद आईएनजी आएगी, हैज़, हैव, हैड के बाद ईडी फॉर्म आएगी, इज एम आर के बाद ईडी या फिर आईएनजी फॉर्म आएगी। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें तो इसका एग्जाम्पल अभी क्या हो सकता है? आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग फूड। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है फूड को स्टोर करने के लिए। आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग फूड। वाइल एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, जब हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, वाइल एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या रहेगा? अगर आपके पास है बी, बीन या फिर बीइंग, तो क्या आएगा? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म या फिर V3। अब ये देखते हैं कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म किसके साथ आएगी और V3 किसके साथ आएगी।
एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि बीन के बाद जो है वो आईएनजी के चांसेस वो ज़्यादा रहते हैं, बीन के बाद आईएनजी के चांसेस, और बी के बाद जो है ईडी के चांसेस रहते हैं, और मोस्ट केसेस में बीन के बाद भी ईडी के चांसेस रहते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, बी के बाद जो है ईडी फॉर्म आती है, द ट्यूटर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बी डिसिप्लिन। नेक्स्ट करते हैं कि अगर आपका ब्लैंक आ जाए बाय के बाद, कि अगर आपका ब्लैंक आ जाए बाय के बाद, यानी कि अगर ऐसा हो कि बाय के बाद ब्लैंक है तो क्या रहेगा, तो सिंपली हम आईएनजी फॉर्म लगा के आएंगे। फॉर एग्जांपल इसका रहेगा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीटी बाय वॉचिंग पवन सर वीडियोस, कि मैं पीटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वॉच करके किसकी वीडियोस, पवन सर की। सो यानी कि बाय के बाद क्या आएगा, सिंपली आईएनजी फॉर्म। उसके बाद है हमारे पास इसका नेक्स्ट रूल कि अगर आपका जो ब्लैंक है वो बाय से पहले आए, यानी कि ब्लैंक फिर हो गया हमारे पास बाय, तो उस केस में क्या रहेगा, हमारे पास आएगी V3 या फिर ईडी फॉर्म, दोनों में से एक, EN या फिर ईडी। जैसे कि द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट जो नंबर का हमारा रूल रहेगा वो कौन सा रहेगा अभी, कि ब्लैंक आफ्टर 2, कि अगर आपको 2 के बाद जो है ब्लैंक आ जाता है तो उस केस में क्या रहती है, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो वो क्या होगा हमारे पास अभी, ही इज गोइंग टू प्ले, 2 के बाद क्या आएगी, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई ईडी कोई आईएनजी उसके साथ नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हो गया हमारे पास जैसे कि आई एम हेयर टू वॉच ए मूवी, मैं यहाँ हूँ मूवी देखने के लिए, आई एम हेयर टू वॉच ए मूवी, 2 के बाद क्या आया हुआ है, वॉच। जिस वर्ड के पीछे हम ईडी आईएनजी लगा देते हैं ना उसको वर्ब बोलते हैं, जैसे कि वॉच्ड होता है, वॉचिंग होता है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, अभी वर्ब है, और इसकी आपको कहाँ पे हेल्प मिलेगी, इन चीज़ों की, ड्रैग एंड ड्रॉप में। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 7 कि अगर आपके पास डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, आई, वी, यू, दे, अगर इनके बाद ब्लैंक आ जाता है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपली डू, डज, डिड, आई, वी, यू, दे, इनके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास ही, शी, इट, यानी कि प्रोनाउन, इसके बाद क्या लगाना है आपको, एस या ई एस, वर्ब के साथ एस या ई एस, जैसे कि वर्क्स हो गया। नेक्स्ट अभी हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे प्रेपोजिशन के रूल्स, प्रेपोजिशन क्या होती हैं और कहाँ पे हमें इनका यूज़ करना है। जो ये एट है, ओन, इन, ओ, फॉर, काफ़ी टाइम जो है ऐसे क्वेश्चंस ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में आ जाते हैं और आपको उनका पता नहीं लगता कि उनका यूज़ हमें कैसे करना है। सो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या होती है। ए preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence, कि जो हमें रिलेशनशिप बता रहा हो किस चीज़ के बीच में, नाउन के बीच में और कोई दूसरे वर्ड के बीच में, कोई प्रोनाउन के बीच में और कोई दूसरे वर्ड के बीच में। अब इसको डिटेल में समझेंगे। जैसे कि प्रपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सरनाम और वाक्य के अन्य शब्दों के बीच में संबंध दर्शाता है। ये तो हो गया हमारा हिंदी में। सिंपल वे में कोई भी नाम है, कोई भी प्लेस है, कोई भी चीज़ है, या ही, शी, इट है, उसके साथ और जो दूसरा हमारे पास वर्ड होगा उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इन लगा रखा है, ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्रेपोजिशन के टाइप पहले नंबर पे होता है हमारे पास प्लेस प्रेपोजिशन, वो वर्ड्स जो कि हम प्लेस के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जगह के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और टाइम प्रेपोजिशन, वो वर्ड्स, वो प्रेपोजिशन जो कि हम टाइम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। आगे आता है हमारे पास डायरेक्शन, वो प्रेपोजिशन जो हम डायरेक्शन या मूवमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। इनको डीप में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोज या फिर रीज़न, जो रीज़न के अकॉर्डिंग जो है हम प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। और कुछ है हमारे पास अभी लास्ट कंपैरिजन, कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी चीज़ों का तो आपका जो ब्लैंक में वर्ड है वो कौन सा आएगा। डिटेल में जानते हैं एक एक करके एक सभी चीज़ों को। सबसे पहले प्लेस की प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इन, ओन, एट, अंडर, बिटवीन और नियर। सबसे पहले फर्स्ट वाले में इन का मतलब अभी क्या होता है, में, इन मतलब में। जैसे कि सी इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, तो क्या आएगा, बीच में इन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओन का मतलब होता है अभी पर, यानी कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है या फिर किताब मेज पर है, कैसे भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एट का यूज़ भी जो है वो स्थान पर होता है, यानी कि पर। ही इज़ वेटिंग एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट हो गया हमारे पास अंडर यानी कि नीचे। द कैट इज़ अंडर द बेड, बेड के नीचे जो कैट है यानी कि बिल्ली बिस्तर के नीचे है। इस केस में हम यूज़ करेंगे अंडर का। अगर नीचे की बात हो रही है सेंटेंस में और हमें ऑप्शंस में अंडर दे रखा है तो हम अंडर लगाएंगे।
नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन यानी कि किसी दो चीज़ों के बीच में, तो जो आता है हमारे पास वो आता है बिटवीन। द पार्क इज़ बिटवीन टू बिल्डिंग्स, जो पार्क है वो दो बिल्डिंग्स के बीच में है, पार्क दो इमारतों के बीच में है। ये हो गया हमारा बिटवीन। नियर यानी कि किसी चीज़ के पास। माई स्कूल इज़ नियर माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। ये हो गया हमारे पास अभी नियर का। इसके बाद नेक्स्ट है अभी हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रेपोजिशन है वो कौन कौन सी होती है। एट, ऑन, इन, बाय, आफ्टर, सिंस और फॉर। इनका भी डिटेल में समझते हैं इनको कि इनका यूज़ कैसे होता है, एट का यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले एट का, ही अराइव एट 5 o'clock, वह 5 बजे पहुंचा। यानी कि अगर टाइम की बात हो रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी एट वर्ड लगाते हैं और लोकेशन के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन। सी वॉज बोर्न ऑन मंडे, वह सोमवार को पैदा हुआ। ऑन का मतलब क्या था, पर भी था और को भी होता है कि वह सोमवार को पैदा हुआ। सी वॉज बोर्न ऑन मंडे, अगर टाइम की बात हो रही है तो हम ऑन का यूज़ ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन। वी मैट इन 2020, हम 2020 में मिले। अगेन टाइम की बात हो रही है तो हमने इन का यूज़ किया। आई विल फिनिश दिस बाय टमोरो, मैं इसे कल तक ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर। वी वेंट फॉर डिनर आफ्टर द मूवी, हम मूवी के बाद डिनर पर गए। अगेन टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट है अभी सिंस। ही हैज़ लाइव हेयर सिंस 2015, फिर से अगेन टाइम की बात हो रही है तो हमने क्या यूज़ किया अभी, सिंस। ईयर्स के अकॉर्डिंग हमने सिंस का यूज़ किया। ही हैज़ लाइव हेयर सिंस 2015, वह 2015 से यहाँ रह रहा है। उसके बाद हमारे पास फॉर। आई हैव नोन हर फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। उसके अकॉर्डिंग हम फॉर लगाएंगे। ये कुछ हैं अभी टाइम के अकॉर्डिंग कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करना है, किन सेंटेंस में आप इनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है अभी हमारे पास डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मूवमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से वो वर्ड होते हैं। टू, इनटू, ऑन टू, अक्रॉस, थ्रो। सभी को है जो अभी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले टू, जैसे कि सी इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है। डायरेक्शन आ रही है कि वो क्या कर रही है, वो स्कूल जा रही है। मूवमेंट की बात हो रही है तो टू आ गया। इनटू का यूज़, द कैट जंप इनटू द बॉक्स, बिल्ली डिब्बे में कूद गई। यानी कि अगेन मूवमेंट हो रही है चीज़ में तो इनटू आएगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ही क्लाइम ऑन टू द रूफ, वह छत पर चढ़ गया। ऑन टू मतलब अगेन पर, ऑन का मतलब पर। नेक्स्ट अक्रॉस, दे वॉक अक्रॉस द रोड, वे सड़क पार करके चले गए। अक्रॉस मतलब क्या होता है अभी, पार करना, पार करना मतलब अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रो। थ्रो मतलब होता है द रिवर फ्लोज थ्रो द सिटी, नदी शहर के बीच से बहती है। थ्रो द सिटी, शहर के बीच से बहती है। नेक्स्ट है अभी हमारे पास कोज, रीज़न, यानी कि कारण की वजह से हम कौन कौन सी प्रेपोजिशन है जिसका यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, थैंक्स टू, काफ़ी टाइम आपने इन वर्ड्स का सुना होगा। रीडिंग के जो ड्रॉप डाउन है उसमें भी ये काफ़ी बार आते हैं ऑप्शंस में। बिकॉज ऑफ, कैसे कैसी जगह पे आप इनका यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ऑफ का मतलब जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए द मैच वॉज कैंसल बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ। मैच कैंसिल हुआ किसकी वजह से, बारिश की वजह से, कारण है ये। नेक्स्ट ड्यू टू, द डिले वॉज ड्यू टू ट्रैफिक, ट्रैफिक की वजह से मैं देर हो गया या देरी ट्रैफिक की वजह से हुई। इस केस में बिकॉज ऑफ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थैंक्स टू, वी वन द गेम थैंक्स टू हिज एफर्ट्स, हम उसकी मेहनत की वजह से जीते हैं। दो चीज़ों की जब बात हो रही है ना तो वहाँ पे भी जो है थैंक्स टू का यूज़ कर सकते हो। वी वन द गेम, हम गेम जीते, थैंक्स टू हिज एफर्ट, उसकी मेहनत की वजह से। दो सेंटेंसेस थे तो क्या आ गया, थैंक्स टू। नेक्स्ट है कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, लाइक एज, देन, अनलाइक, बाय, विद और ऑफ। लाइक का एग्जांपल कोई देखते हैं। सी सिंग लाइक ए प्रोफेशनल सिंगर, वह प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाती है। कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोफेशनल सिंगर से। किसका, सी का। नेक्स्ट है ही वर्क एज ए टीचर, वह शिक्षक के रूप में काम करता है। ये भी क्या हो रहा है, कंपैरिजन। नेक्स्ट देन, दिस बुक इज़ बेटर देन दैट वन, यह किताब उस किताब से बेहतर है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, देन। अनलाइक, अनलाइक हिज ब्रदर ही इज़ वेरी क्वाइट, कि अपने भाई के विपरीत वह बहुत शांत है। कि उसका भाई जो है गुस्से वाला है लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो शांत स्वभाव का है, तो उसके लिए हम जो है अनलाइक का यूज़ कर सकते हैं। अनलाइक मतलब कि विपरीत। नेक्स्ट हो गया बाय, द स्टोरी वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। आपको सेम चीज़ बताई थी कि अगर बाय से पहले ब्लैंक हो तो क्या आता है, ई एन या फिर ई डी। यहाँ पे क्या आई हुई है, V3।
देखो सभी जगह पे जो है वो ट्रिक्स लगेंगी। कहानी शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हो गया विद। शी कट द एप्पल विद ए नाइफ, उसने चाकू से सेब काटा। विद मतलब किसी चीज़ का यूज़ करें किसी चीज़ के साथ, ठीक है। उसने चाकू से सेब को काटा, विद। ऑफ यानी कि द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, आसमान का रंग नीला है। ऑफ का मतलब का, के, की, को, वो सब होता है। नेक्स्ट हमारे पास अभी आता है पार्ट नंबर 3, जो कि है हमारा कनेक्टर्स। कौन कौन से कनेक्टर्स हैं और किन का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ अभी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एडिशन वाले कनेक्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एंड यानी कि और। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों ही पसंद है। आपस में दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो एंड आ गया। आल्सो भी हम एडिशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सी इज स्मार्ट एंड आल्सो हार्ड वर्किंग, वह समझदार तो है लेकिन उसके साथ साथ वो मेहनती भी है। आल्सो यानी कि भी, जहाँ पे आपको भी की साउंड आ रही हो ना वहाँ पे आएगा आल्सो। मोर ओवर का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा। ही इज़ टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है लेकिन इसके अलावा वो काइंड भी है। वह प्रतिभाशाली तो है लेकिन इसके अलावा वो दयालु भी है। तो यानी कि इस केस में आएगा मोर ओवर। ये भी हम एडिशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। और कहीं चीज़ पे जोड़ने की बात हो रही हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इन एडिशन यानी कि अतिरिक्त। इन एडिशन का मतलब क्या होता है अभी, अतिरिक्त। यानी कि सी सिंग वेल, वह गाती अच्छा है। इन एडिशन प्लेज गिटार, अतिरिक्त रूप से गिटार भी बजाती है। गाती तो है उसके साथ साथ वो गिटार भी बजाती है, यानी कि अतिरिक्त। आगे हमारे पास कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अभी हमने एडिशन वाले जाने थे, अब उसका अपोजिट यानी कि विपरीत वाले। यानी कि सबसे पहले आ गया हमारे पास अभी बट का मीनिंग होता है लेकिन। ही इज़ रिच बट अनहैप्पी, वह अमीर तो है लेकिन दुखी है। नेक्स्ट है हमारे पास हावेवर, ये भी कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग आता है। हावेवर मतलब फिर भी। मोरओवर का मतलब इसके अलावा, ठीक है। इट रेन्ड हावेवर वी प्लेड, बारिश हुई फिर भी हम खेले, ठीक है। हावेवर का मतलब फिर भी। आपको इनकी हिंदी पता होनी चाहिए, आप इजीली जो है ब्लैंक्स में इनको लगा सकते हैं अभी। नेक्स्ट हो गया आल्दो यानी कि हालांकि। सी केम आल्दो सी वॉज बिजी, वह आई हालांकि वह व्यस्त थी, वो बिजी थी लेकिन वो फिर भी आई। नेक्स्ट हो गया हमारे पास वेयर एज का मतलब क्या होता है अभी, जबकि। जैसे कि सी लाइक टी, वह चाय पसंद करती है। वेयर एज ही लाइक कॉफ़ी, जबकि उसको कॉफ़ी पसंद है। यानी कि लड़की को क्या पसंद है, चाय, और लड़के को क्या पसंद है, कॉफ़ी। वह चाय पसंद करती है जबकि वो कॉफ़ी पसंद करता है। ऐसे आएगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द अदर हैंड, ये भी जो है कॉन्ट्रास्ट का ही है। यानी कि जब कोई विपरीत कोई बात हो रही हो ऐसे, तो आप ऑन द अदर हैंड का यूज़ भी कर सकते हो। वो आपको कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दूसरी ओर। ही इज स्ट्रिक्ट ऑन द अदर हैंड फेयर, वह सख्त है लेकिन दूसरी ओर न्यायप्रिय भी है। वह सख्त तो है, दूसरी ओर न्यायप्रिय भी है। यानी कि सख्ती के साथ साथ वो प्यारा भी है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हो गया हमारे पास अभी कोज, कारण के अकॉर्डिंग जो है कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास बिकॉज, यानी कि क्योंकि। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, कारण है कि वह फेल हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट आ गया देयरफॉर, यानी कि इसलिए। हावेवर का मतलब क्या था अभी हमारे पास, आल्दो का मतलब हमारे पास क्या था, हालांकि। मोरओवर का मतलब हमारे पास क्या था, इसके अलावा। हावेवर का मतलब हमारे पास क्या है, फिर भी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी टाइम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देयरफॉर यानी कि इसलिए। इट रेन्ड देयरफॉर द मैच वॉज कैंसल, बारिश हुई इसलिए मैच रद्द हो गया। नेक्स्ट आ गया दस, ये भी आता है। दस, देयरफॉर, आल्दो, हावेवर, दस, देयरफॉर, मोरओवर, ये काफ़ी कॉमन कनेक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दस यानी कि इस प्रकार। ही वर्कड हार्ड दस ही सक्सीडिड, उसने मेहनत की इस प्रकार वो सफल हुआ। यानी कि जहाँ पे इस प्रकार की साउंड आ रही हो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दस। नेक्स्ट है हमारे पास हैंस, यानी कि अतः। इट इज़ लेट हैंस वी शुड लीव, देर हो गई अतः हमें निकलना चाहिए। यानी कि देर हो चुकी है अब हमें निकलना चाहिए, यानी कि हैंस। नेक्स्ट है हमारे पास अभी एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से कनेक्टर्स हैं जिनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी कॉमन है और काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ये काफ़ी ब्लैंक्स में हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए। मैनी फ्रूट्स आर हेल्थी, कई जो फल हैं वो हेल्थी हैं, कई फ्रूट्स हेल्थी हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, उदाहरण के लिए सेब। नेक्स्ट है हमारे पास सच एज, जैसे कि।
जहाँ पे जैसे कि साउंड हो रही है वहाँ पे आपको लगाना सच है, जैसे कि ही लाइक स्पोर्ट्स, जैसे कि क्रिकेट, उसे खेल पसंद है जैसे कि क्रिकेट। नेक्स्ट हो गया हमारे पास नेमली, जहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग 3 स्टूडेंट्स नेमली रिया, श्याम एंड जॉन, 3 छात्र हैं अर्थात रिया, सैम और जॉन। नेमली का मतलब क्या होता है अर्थात, और जहाँ मोस्ट केसेस में नाम के अकॉर्डिंग ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है अभी कौन कौन से कनेक्टर्स हैं जो मोस्ट कॉमन पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है फर्स्ट ओपन द बुक। फर्स्ट मतलब कि सबसे पहले किताब खोलो। नेक्स्ट उसके बाद यानी कि अगला, फर्स्ट के बाद नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट रीड द पैसेज, फिर पैसेज पढ़ो। उसके बाद देन, फिर डू होमवर्क देन प्ले। सबसे पहले किताब खोलो, फिर मैसेज पढ़ो, होमवर्क करो, फिर खोलो, और लास्ट में फाइनली सबमिट योर आंसर। जैसे कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी सीक्वेंस वाली रीऑर्डर पैराग्राफ में, क्योंकि रीऑर्डर पैराग्राफ में हमें सीक्वेंस ही बनाने होते हैं, सबसे पहले फिर अगला, फिर उसके बाद अंत में। फर्स्ट ओपन द बुक, सबसे पहले किताब खोलो, फिर पैसेज पढ़ो, होमवर्क करो, फिर खेलो, अंत में उत्तर जमा करो, फाइनली सबमिट योर आंसर। मील वाइल का मतलब अभी क्या होता है, इस बीच, किसी चीज़ के बीच में, यानी कि ही वॉज कुकिंग, वह खाना बना रहा था। मीन वाइल शी क्लीन, वह खाना बना रहा था, इस बीच उसने सफाई की, यानी कि लड़का जो है वो खाना बना रहा था, उस बीच में लड़की ने सफाई करी, यानी कि जहाँ पे बीच की साउंड आए वहाँ पे क्या आएगा आंसर, मीन वाइल। नेक्स्ट है अभी हमारे पास कंक्लूजन, कि निष्कर्ष में जो है कौन कौन से ऐसे कनेक्टर्स हैं जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन कंक्लूजन, काफ़ी टाइम जो है ये ब्लैंक्स में आता है, और मोस्टली जो कंक्लूजन वाले वर्ड्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं, लेकिन लास्ट में हल्का सा अगर आप सेंटेंस को रीड कर देते हो तो आपको सिंपली पता लग जाएगा कि कौन से वाला कनेक्टर यहाँ पे आएगा। इन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष में। इन कंक्लूजन ग्रामर इज इसेंशियल, निष्कर्ष में क्या देखा हमने कि व्याकरण जो है वो आवश्यक है, ग्रामर क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे हमारे पास टू सम अप, जब हम किसी चीज़ का कंक्लूजन बता रहे हो यानी कि रिजल्ट बता रहे हो, टू सम अप, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, सारांश में अभ्यास इंसान को परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, काफ़ी टाइम आपने सुना होगा यानी कि टू सम अप। अगर हम इस पैराग्राफ का कंक्लूजन देखें, अगर इस पैराग्राफ को टू सम अप करें तो क्या निकल के आता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नेक्स्ट है ओवरऑल, कुल मिलाकर जो है ये निकला अभी आंसर, ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट इवेंट, कुल मिलाकर यह एक शानदार कार्यक्रम था। इनके जो मीनिंग्स है ना ये आपको पता होने चाहिए हिंदी में, इससे कि फिर आप इजीली आंसर निकाल लोगे कि कौन से केस में इन कंक्लूजन आएगा, कहाँ पे टू सम अप, कहाँ पे ओवरऑल। नेक्स्ट है इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पे भी जोर देना, यानी कि उनके लिए कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं, इंडीड, वास्तव में, शी इज टैलेंटेड इंडीड, वह वास्तव में प्रतिभाशाली है, अब हम जोर दे के बोल रहे हैं, वह वास्तव में प्रतिभाशाली है, ठीक है, जोर देना यानी कि इम्फेसिस। इनफैक्ट, दरअसल, ही लुक वीक, इनफैक्ट ही स्ट्रॉन्ग, वह दिखता वीक है लेकिन वह बहुत मजबूत है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशली, यानी कि खासकर, आई लाइक फ्रूट्स स्पेशली मैंगो, मुझे फ्रूट्स पसंद है लेकिन उनमें से मैंगो जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, आई लाइक फ्रूट्स स्पेशली मैंगोज। ये थे अभी हमारे पास इम्फेसिस वाले। देखो स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, क्या उनके मीनिंग होते हैं, और किन केसेस में आपको उनका यूज़ करना है, प्रेपोजिशन क्या है, ग्रामर्स के रूल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है अभी डायरेक्ट फिर ब्लैंक्स में सोल्व करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम सभी को।